साइंस कौन सी यूनिवर्सिटी से? बनस्थली यूनिवर्सिटी, जब जो राजस्थान। मोनोलॉजी के पूछ लेते हैं। यूरो कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल बता दीजिए। किसका? यूरो कोऑर्डिनेट्स का? ब्रैंक नहीं, मैं तो भूल गई। लैंडस्लेट। तो ब्रैंकियोस्टोमा है। हार्डमानिया है। ये बताइए जो पाइला है, पाइला ग्लोबोसा, हाँ कौन जी से सर। ग्रुप? मोलस्का। मोलस्का में। तो इसका दूसरा नाम क्या है? एप्पल स्नेल। और इस कौन सी क्लास है इसकी? सर क्लास नहीं, मैंने ये सिर्फ एनसीईआरटी रीड करी। गैस्ट्रोपोडा में आता है। अच्छा। तो ये हाँ, केमिकली और फिजिकली जो है ना, वाटर की टेस्टिंग किस ऑर्गन से करता है पाइला? नहीं। नहीं पता। अच्छा, ये करता है ऑस्प्रेडियम। ऑस्फेरिडियम। हाँ। जेलीफिश का नाम क्या दूसरा? हाइड्रा। हाइड्रा तो अलग चीज है, जेलीफिश तो ओरिलिया नहीं। हाँ, ओरेलिया। और क्रेफिश? कौन सी फिश? क्रे फिश। हम्म। चलो लास्ट बताइए, पॉइजनस फिश कौन सी है? पॉइजनस सर, एक तो स्टिंग रे नाम से है, क्या? ट्राइगोन स्टिंग रे। वो फिश है? कौन सी फिश है वो? जॉलेस है, जॉ वाली है, ओस्टियोफाइटिस है, कॉन्ड्री है। कॉन्ड्रोथिस ग्रुप में है। स्कोलियोडोन का दूसरा नाम क्या है? स्कॉलिडोन ट्राइगोन। ट्राइगन टोरपीडो ये अलग चीज है, स्टिंगरे जो आप बता रहे हैं, स्कोलियोडोन डॉग फिश। ठीक है ना? एक तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, फिश का पूछेंगे जरूर जूलॉजी से। अच्छा, फाइलम वगैरह। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट। ट्यूब फिट का क्या रोल है स्टारफिश में? सर नहीं पता। सर मैंने एनसीईआरटी रीड करी, उसमें भी मैं भूल जा रही हूँ बार बार। अच्छा कोई नहीं, मेटामेरिज्म क्या है? सर मेटावेरिज्म उसमें मतलब उसमें प्रेजेंट है, फिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है। अरे नहीं, अर्थवर्म में है नहीं, लीडा में। अच्छा 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 सर, वो मेटावेरिज्म मींस सेगमेंटेशन, मेटामियर्स प्रेजेंट है उसमें। ठीक है। अच्छा, फ्लेम सेल किसमें होती है? फ्लेम सेल्स ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एंड ये इसमें प्लेटी हेलमिन्थेस में प्रेजेंट है। ठीक। लीवर फ्लूक क्या है? लीवर फ्लूक एग्जाम्पल है, ये इसमें आता है प्लेटी हेलमिन्थेस में। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो सैंड फ्लाई है उसका नाम बताइए। सैंड फ्लाई। भूल गई सर मैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो वो है ना, प्रोटोजोआ जो है। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? कुछ तो थी, स्पोरोजाइट करके कुछ थी। स्पोरोजोआइट। हाँ हाँ, स्पोरो। हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हम्म। सर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो H2 का ब्रेकडाउन होके उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का रिलीज होता है। कौन सा ऑयल यूज होता है इसमें? कौन सा?
आयन होता है क्लोराइड, फोटोलिसिस। क्लोराइड। क्लोराइड और मैग्नीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने। बॉटनी वाले नहीं दे पाए थे इसका जवाब। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज। अच्छा अच्छा, ओके ओके, टैक्सोनॉमिक, ठीक है सर। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोहर्ज इफेक्ट क्या है? बोहर इफेक्ट सर, ये मतलब इसमें ये बताया जाता है कि जो डिसोसिएशन कर्व है ऑक्सीजन का, नहीं, डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हाई CO2। ये टिश्यूज में होता है। बहुत बढ़िया। और एल्डेन इफेक्ट? हेल्डेन इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका उल्टा कर दो, अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट हो लेफ्ट जाएगा। शिफ्ट एल्डेन इफेक्ट। 3 क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। बोहर इफेक्ट, एल्डेन इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट मतलब उसमें जो कार्बोनेट आयंस है HCO3- वो आरबीसी में से। कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन जब मतलब प्लाज्मा में आ जाएगा तो उसके आयंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आरबीसी के अंदर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक एंजाइम है यहाँ पे CO2 के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, कौन सा है वो? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या करता है वो? सर ये CO2 प्लस H2O को मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज से H2CO3 में कन्वर्ट करता है, एंड देन उसके बाद HCO3- प्लस H प्लस। ठीक है। अच्छा, लास्ट है ये, बताइए जो कौन सा प्लांट हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन, डोर्मिन। 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 GERL क्या है? गर्ल। सेल, सेल के लिए यूज सर करते ये, हैं। हाँ, तो मैंने पढ़ा है पर मुझे मतलब याद नहीं आ रहा। गर्ल सिस्टम। सेल की बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बोलते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आप है ना, इसमें देखिए आपका पहला सेशन है, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। एक ओके तो सर। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। एक ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक, ये ठीक करके है जाना। सर। और सर ये फाइलम, मुझे फाइलम। फाइलम में आपका जो जोलॉजी है, तो फाइलम में कॉमन नाम पूछेंगे, सी फैन, सी पेन, सी अच्छा। माउस, सी वास्प, ठीक है ना। स्टार फिश, कौन सी फिश बोलते हैं, सिल्वर फिश है, फिश नहीं है, लेपिस्मा है वो। हाँ, तो तो ये ऐसे, बहुत कंफ्यूजन है इनमें। हाँ, तो ये जो है ना कंफ्यूजन वाले पूछेंगे, वो इजी थोड़ी पूछेंगे, लेकिन वो कॉमन होगा कभी, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक डिजीज का जो करंट में जो चल रही है वो अच्छे से करना, करंट वाली डिजीज का, ठीक है खास सर। कर वायरस की, जो वायरल है, ठीक है। ठीक है चलो, सर। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। हाँ जी मैम, ये बताइए आप अभी क्या करते हो आप? सर अभी तो मैंने मतलब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में PhD ज्वाइन कर रखी है। ठीक है। कभी पढ़ाया आपने कभी? सर मैंने PhD वालों को की भी क्लास ली है, मतलब थोड़ी। हम्म। और स्कूल लेवल ट्यूशन पे नहीं क्लास भी पढ़ाया पढ़ा। आपने कभी भी? नहीं। तो फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का स्कूल लेवल पे तो? बीएड की थी? बीएड की थी? बीएड। हाँ, हाँ जी सर। बीएड में नहीं पढ़ाया कभी? वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस लगी हो आपकी? नहीं पढ़ाया? नहीं तो फिर बीएड कैसे कर लिया आपने? सर, एक तो वही कोरोना के टाइम पे हुई थी।
तो कोविड के दौरान फिर ऑनलाइन क्लासेस तो चलती थी, क्या आपने फिर ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई थी। मतलब वैसे ही सर्टिफिकेट मिल गया, आपने कुछ नहीं किया? हाँ, एग्जाम दिया था। ये मैडम नेगेटिव जाएगा बिल्कुल। आपने यहाँ पे ऐसे नहीं बताना। आपने ये बताना है कि सर मैंने पढ़ाया है, किसी स्कूल का एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने बीएड के दौरान जो टीपी लगी थी हमारी वो पढ़ाया, उसमें पढ़ाया है। ठीक उसके है सर। बाद वो आगे अगर क्वेश्चन पूछें कि भाई कब लगी थी क्या था, तो आपने बताया मेरे को ऑनलाइन पढ़ाया है ऑनलाइन मैंने। क्लासेस। ठीक ठीक है। है, ऑनलाइन पढ़ा अगर है। आप ये कहोगे ना बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब आप कभी बीएड में गए ही नहीं, आप ठीक आपको है। चीजों का पता ही नहीं। ठीक है। और बीएड पहले 1 साल की थी, वो 2 साल की इसीलिए की गई थी ताकि टीचर के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल आए, उसको हम्म। साइकोलॉजी की और बाकी जो चीजें हैं स्कूल मैनेजमेंट की, ठीक है, तो वो ज्यादा अनुभव हो। इसलिए जो टीपी है पहले 1 साल की 3 महीने की लगती थी, फिर 6 महीने की होगी दोनों सालों में। तो आपने ऐसा जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है वहां पे। ठीक है। ठीक है चलो आप बताइए, क्या इंटरेस्ट क्या है आपका? सर। मतलब मुझे बाहर गार्डनिंग करना पसंद है। ठीक है। अभी इस सीजन में कौन कौन से पौधे मतलब फूल उगेंगे, उनके नाम बताइए। सर फूल तो मतलब अभी है नहीं, बस मैंने जैसे कि पालक वगैरह उगा रखी है, मेथी उगा रखी है, और हम्म गाजर, मूली। हम्म। ठीक है। तो मैडम आप जो भी वहां पर ये बताओगे ना, हम्म। आपने बता जो भी आप बताओगे, तो वो उससे आपके, रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ उसको जानकर जो आपके मुंह से चीजें निकलेंगी ना, तो उनके बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको आज ये पहला वो अपना तैयार कर लेना। ठीक है। हरियाणा के बारे में बताइए आप, हरियाणा। सर हरियाणा अ, का बना था 1 नवंबर 1966 में, पंजाब से हम्म अलग होकर। हम्म और इसमें मतलब 22 जिले हैं। हम्म। और अभी अभी जो हमारे श्रीमान नायाब सिंह सैनी है, वो सीएम है। सीएम उन्होंने। सीएम और पीएम में क्या अंतर होता है? हम्म। सीएम और पीएम में क्या अंतर सीएम और होता है? सीएम और पीएम। सर पीएम। सर सीएम तो स्टेट लेवल पे मतलब स्टेट वाइज जो होते हैं वो सीएम, एंड पीएम तो सेंट्रली जो बड़े सीएम उस पे। सीएम कौन से इलेक्शन के द्वारा डिसाइड किया जाता है? विधानसभा का इलेक्शन। विधानसभा का। आपने वोट डाली है कभी? हाँ जी। कितने साल के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है हमारे यहाँ पे? 21 के बाद। आप 21 साल के बाद डाल के आए थे? से हमारे याद। यहाँ पे 18 साल का जो है ना, उसको एडल्ट माना गया, उसको वोट का अधिकार है। ठीक है। अच्छा। हाँ। ये बताइए आप, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है वो कौन से जिले के अंदर? मेवात। मेवात जिले का। मेवात में। रीजन बताइए क्या कारण है? सर वो इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, मतलब हम्म। वहां पे थोड़ा डेवलपमेंट कम है। ठीक है। और भी रीजन, और भी कोई फैक्टर है? और वहां पे मतलब थोड़ा मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो लोग मतलब थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी वहां का थोड़ा सही नहीं है। मुस्लिम लोग नहीं पढ़ाते बच्चों को? तो कम पढ़ाते हैं। केरल में चले जाइए, केरल में भी तो बहुत सारे मुस्लिम है, और साक्षरता दर को देखिए वहां पे। फिर उस एरिया का तो मतलब मेन रीजन यही है कि वो माउंटेन एरिया है और थोड़ा डेवलपमेंट वहां पे कम है। आप मैडम इस तरह से किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन को उसके टारगेट नहीं कर सकते कि वो लोग, मेन जो काम आएगा ना यहाँ पे गरीबी है। अच्छा ठीक है। अच्छा। फैमिली ज्यादा बड़ी है, उनमें बहु विवाह है, एक एक आदमी के 4 4 5 5 शादियां, 15 15 20 20 बच्चे हैं। ठीक है। अवेयरनेस की कमी है। ठीक है। जो योजनाएं चली हैं उनके बारे में उनको पता नहीं, जो सरकार की ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। जब से हरियाणा बना ज्यादा। ठीक है। तो इस तरह से जवाब दोगे मैडम आप? मैं कल एक सेशन लूंगा आप लोगों का, जो नए स्टूडेंट हो ना आप, 1 घंटे का। हम्म। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा उसमें। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम।